मैं वीके नेशनल चैनल से इस वक्त काशी से जुड़े राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। मैं चैनल के माध्यम से राकेश चंद्र से जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने हमारे कहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि देश में 400 की सीट के पार यानी 400 के ऊपर सीटें आनी चाहिए, लेकिन इन 400 सीटों की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले जरूर जानना चाहिए कि आखिर आम जनता का मत किस ओर क्यों और कैसे है, क्योंकि आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बातों पर अगर वोट देती है तो जनता से जानने का अधिकार होता है कि उनका मत किस ओर कैसे है। जी बस। मैं राकेश चंद्र शर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी। मोदी जी के बड़े बोल हम लोग जो है 2013 से सुन रहे हैं, और एक समय था कि उनको हिंदुत्व के नाम पर भारत के जनता ने उनको सराहा, माथे पे बैठाया, और ये 2014 में सरकार बने, वह आज 10 के 10 नजर आ रहे हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि भ्रष्टाचारियों का सरदार वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग CBI, ED, IB से लेकर के जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनका दुरुपयोग अपने विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए या उनको उनकी पार्टी से तोड़ फोड़ करा करके, यहाँ तक कि शिवसेना जैसी पार्टियों को इन्होंने विघटित कर दिया, तोड़ दिया, पार्टियों का अस्तित्व खत्म करने पे खड़े हो गए हैं। कभी ये कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात इन्होंने किया था, और एक समय था ये गांधी मुक्त भी कहा करते थे, लेकिन गांधी नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, गांधी मुक्त भारत, अगर ये बातें अगर सही है तो कांग्रेस के जुड़े लोगों को, कांग्रेस जो अभी भारतीय जनता पार्टी में, जी देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की जो सपना उनका होगा, ये कल्पना ना करें जी, क्योंकि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा जी, इतिहास भारत के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अगर हम लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं तो भारत की किताबों में नहीं है, वो इंग्लैंड के यहाँ, इंग्लैंड में भी वो रिकॉर्ड दर्ज है, रखा हुआ है। तो इतिहास को ये कहेंगे मोदी जी कि खत्म कर दें तो उनकी औकातें नहीं है कि इतिहास खत्म कर देंगे। हाँ, मुगल अपने भारत के मुगल कालीन इतिहास को जो है वो उल्टा पलटी करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, मैं आपको भविष्य पुराण 18वां पुराण है, उसके अंदर अकबर को ब्राह्मण लिखा है। मैं भारत की जनता को ये बोलना चाहूंगा कि भविष्य पुराण को एक बार पढ़ के देख ले, ये किस तरीके से समय समय पर गिरगिट के रूप में अपना रूप बदलते रहे हैं संघी और हिंदुत्ववादी संगठन। ये क्लियर हो जाएगा कि कभी अकबर को जो है ब्राह्मण बता रहे हैं, कभी किसी को कुछ बताते हैं, कभी भाई बताते हैं, कभी हनुमान जी को दलित बताने लग जाते हैं। बताइए कितने गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के जनेऊ का भी कदर नहीं किया, और भारत की जनता को हिंदुत्व के नाम पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उनको हिंदुत्व के नाम पर खड़ा करना चाहते हैं। आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि देश में जाति धर्म नाम पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जाति, देखिए, एक समय यह था कि जब हम लोगों ने धर्म समानता का अधिकार संविधान के अंदर आया, जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने और नेहरू जी और गांधी जी की मंशा के अनुरूप संविधान हमको दिया, जहाँ पे जाति और धर्म को समान दृष्टिकोण रखने की एक निर्देश थे कि सभी धर्म और जाति को समान रूप से देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में 70 साल में, मुझे याद है जब मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ रहा था,
तो कॉलेज के अंदर जातिवाद का नाम ही खत्म हो चुका था। हम सब इत्र मित्र जितने थे सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन 89 के बाद वीपी सिंह सरकार जब मंडल और कमंडल शुरू हुआ और इन दोनों को कांग्रेस को तोड़ने का और एक वोट बैंक खड़ा करने का मौका मिला। एक हिंदूवादी संगठन था, एक दलित वाद का जबरी जो प्रेशर जनता पर थोपने के लिए किया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, 70 साल देश को, तो कांग्रेस में सारे भ्रष्टाचारी प्रकार से हैं, तो फिर जो कांग्रेस लोग जुट गए उनको क्या कहा जाएगा? भैया पहली बात तो मैं खंडन करूंगा कि कांग्रेस ने कभी देश को नहीं लूटा। कांग्रेस की ही देन है कि आज जो है आप चांद पर गए। कांग्रेस की ही देन है कि पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ। कांग्रेस की ही देन है कि भाखड़ा नगर डैम और चारों तरफ बिजली की व्यवस्था हुई और आज इंटरनेट की दुनिया में हम बैठे खड़े हैं, तो वो भी कांग्रेस की ही देन है, इनकी कोई देन नहीं है। और लूट की बात, नेहरू जी पे भी जीप वाला घोटाला हुआ था, उसमें आरोप था, लेकिन आज तक उस जीप के घोटाले से लेकर के राजीव गांधी जी के बपोर घोटाले तक कोई भी घोटाला साबित नहीं कर पाए। और जो हुआ भी तो कांग्रेस ने खुद ही अपने कलमाड़ी जैसे मंत्रियों को जेल भी किया। ऐसा नहीं था कि हमने भ्रष्टाचार को जो है सर पे लेकर ढो रहे थे, हमने ढोया नहीं है। और आज आप जो कांग्रेस के अंदर जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा करके अपने पार्टी में ले करके आप सर पे ढोने का काम कर रहे हो और आरोप हम पर लगाते थे कि ढोते हैं। कभी नहीं ढोया। जिसने भी गलत किया, भ्रष्टाचार किया, वो जेल में गया है, हमारी ही सरकार में, इनकी सरकार में नहीं। क्या आपको लगता है कि जिसमें विकास की धारा वही है, कुछ विकास हुआ है? कैसा विकास हुआ है? भैया जो विकास है आप देख ही रहे हो। सड़क को चमका वही होता है ना कि बुढ़िया को जो है लाली लिपस्टिक और रोगन लगा करके बैठा दो तो आदमी भ्रम में पड़ जाएगा कि नई नवेली दुल्हन है, वो तो नहीं समझ पाएगा कि ये बुढ़िया है ना। हमने जो जितने हमारी योजनाएं थी, चाहे मनरेगा से लेके कोई भी, उसी का नाम बदल दो, सड़कों का नाम बदल दो, शहरों का नाम बदल दो, केवल नाम किसी में कमाया इन्होंने, जबकि चीजें सब हमारी हैं। नाम इन्होंने बदल करके नाम कमाना चाहते हैं। किया कुछ नहीं है, दिया कुछ नहीं है देश की जनता को। अगर दिया होता तो काला धन आ गया होता, 10-10 लाख मिल गए होते। अगर दिया होता तो बेरोजगारी और के लिए जो है छात्र नहीं भटक रहे होते हैं। क्या कहते हैं, हमेशा पेपर लीक हो जा रहा, बेचारे भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार अलग बढ़ा हुआ, महंगाई अलग बढ़ी है, किसान अपना अलग मांग करके लाभ खा रहा है। कौन बचा हुआ है? सब तो लतियाए जा रहे हैं सरकार में। अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया ईडी द्वारा, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? भैया अभी केजरीवाल को भेजा गया तो संजय सिंह बाहर भी आए हैं, उन्हीं की पार्टी के। 1 रुपए का जो है आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। अब ये लिंक जोड़ते रहते हैं, कभी राहुल गांधी पे लिंक जोड़ेंगे, कभी केजरीवाल पे लिंक जोड़ेंगे, कभी लिंक जोड़ते रहो। एक आदमी जो दिया है इनको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है 56 करोड़ रुपया, उससे पूछते क्यों नहीं हो कि पैसा उसने कहाँ दिया है? शराब घोटाले का पैसा केजरीवाल को दिया गया है या इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भाजपा को दिया गया है? और जब वो पकड़ा गया था, जब उसको अरेस्ट किया गया था, उसके 6 बार 7 बार बयान हुए। 6 और 7 बार में उसने जो है केजरीवाल का तो नाम लिया नहीं या संजय सिंह का नाम तो लिया नहीं। लेकिन जब उसके बेटे को बंद करके जो है उसका जो टार्चर शुरू हुआ, जब वो 56 करोड़ रुपया इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में दे दिया, और तब इन्होंने जो है केजरीवाल का जो है 7वें या 8वें बयान में नाम लिया है और उनको जमानत भी दे दी गई। क्या आपको लगता है कि आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी? क्या आपको लगता है सर? देखिए, पूर्ण बहुमत से आने का तो कहीं कोई वही नहीं है। अगर आप महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार देखें, वो भी बड़ा है। बड़े गोदी मीडिया उसको दिखाता है या नहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं से समाचार में आ ही जाता है।
अगर क्या कहते हैं बेरोजगारी की बात करें तो युवा सड़क पे भटक रहा है, लाठी डंडा खा रहा है, मांग करता है तो है। और किसानों की बात करें तो कौन इनको वोट देने जा रहा है? गोदी मीडिया वोट दे रही है, गोदी मीडिया नहीं। ये 400 पार ये क्या कहते हैं, इतना बड़े दुर्दांत लोग हैं ये कि 400 पार कराने की बात करते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि ईडी सीबीआई सब इनके हाथ में है। और चुनाव आयोग का जो चुनाव आयोग के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एक नेता विपक्ष का रहेगा और प्रधानमंत्री इनाम देंगे और एक सीजेआई उसमें रहेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, तो यह अध्यादेश ले आके पलट दिए। तो इनकी मंशा तो स्पष्ट हो गई कि इनके अंदर ईमानदारी है ही नहीं। क्यों नहीं है? इनको विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इन्होंने अध्यादेश ले आकर के उसको पलट दिया। अब वो नाम प्रधानमंत्री ही देंगे, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, वो भी मोदी जी द्वारा नियुक्त, और एक नेता विपक्ष अकेले क्या करेगा? मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है, और आप बेईमानी के लिए निचले स्तर तक आप उतरने को तैयार हो। ये साबित होता है इसी से। शुरुआत में इनका नारा था अच्छे दिन, अब की बार मोदी सरकार। अब इसका नारा है कि मोदी की गारंटी। इसको इस शब्दों को लेकर क्या कहें? मोदी गारंटी। अच्छे दिन भी आ चुके, फटे हाल है लोग, है ना। और आज चल रही है मोदी की गारंटी। गारंटी का मतलब क्या है इनका? गारंटी के मतलब सुदृढ़ता, पुष्टता। आप देखिए ना, अजीत पवार को जो गारंटी कर रहे थे चक्की पीसिंग गारंटी कर रहे थे जेल होगी, भ्रष्टाचार को ये नहीं। अब भाई फिर किए हैं, और जो उनके पाले में चला जाता है तो गारंटी कहाँ जाती है? वो अच्छे दिन में चली जाती है कि लोग फटे हाल हैं, कि राम में चली जाती है, कि राम के आड़ में छुप जाती है, भगवा के आड़ में छुप जाती है। बड़ी विचित्र सी बात है। ये राम के भक्त बनते हैं और अपने भ्रष्टाचार को राम के आड़ में छुपाते हैं, भगवा के पीछे छुपाते हैं। ये वह लोग हैं। इनको आस्था से मतलब नहीं है। इनको आस्था को आगे करके आस्थावान लोगों को लूटना इनका मकसद है। यानी आपके कहने मतलब देश में लूट तंत्र चल रहा है। एकदम लूटतंत्र चल रहा है, हर तरफ से लूटतंत्र चल रहा है। जिसको आप सड़कें बन रही हैं तो आप कह रहे हो बड़ी अच्छी लग रही है। भाई चलने में तो सबको, हमको भी अच्छा लगता है तो हम भी अच्छा कहेंगे अच्छी चीज को, मगर उसके पीछे की गणित क्या है? 14 लाख वर्ग मीटर की सड़क 250 लाख वर्ग मीटर में हो गई, 4 गुना 5 गुना 10 गुना से भी ऊपर। यानी सड़क निर्माण में घोटाला हो रहा है। अरे तभी ना क्या कहते हैं, अभी बड़ा है टोल टैक्स। आप चुनाव हो जाने दीजिए, ये अच्छी सड़क पे चलने का जो सपना देख रहा है पब्लिक ना, उसको समझ में आ जाएगा कि टोल टैक्स का मतलब होता क्या है। आम जनता सड़क के बीच वाली लाइन से चल नहीं पाएगी। अभी टोल टैक्स चुनाव खत्म होगा, अभी जो बढ़ा है उसे दूना हो जाएगा, बढ़ेगा। आप देखिएगा, वही पेट्रोल का होगा 2 रुपया सस्ता। मैं गारंटी कर रहा हूं कि 25 से ऊपर ही जाएगा, 25 पर लीटर से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था क्या चल रही है? आप तो देख ही रहे हैं, सारे आंकड़े फर्जी हैं इनके। वर्तमान आप कर्जे को अगर एक बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, आपके ऊपर जो है 10 रुपए का आज कर्जा है और कल 100 रुपए का कर्जा आप पे हो गया, तो आपकी आर्थिक स्थिति किसी बच्चे से पूछिएगा कि क्या 1 महीने में कितनी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, तो बता देगा। तो वही भारत का हाल है। आप देखिए, अरे आप जो बैंक, स्टेट बैंक जो है का जो सेबी वेबी जितने भी हैं,
जब बताया जा रहा है कि अडानी ने इतना उतना सेल कंपनी ये कंपनी आए, सेबी कर क्या रहा था, ना स्टेट बैंक को चेक कर पाया और ना ही अडानी को चेक कर पाया। अच्छा, 70 साल कांग्रेस की सरकार ने आरबीआई गवर्नर को इस्तीफा नहीं दिया, इनके कार्यकाल में इस्तीफा क्यों दिया? भाई देखिए, इस्तीफा आदमी का 2 कंडीशन होते हैं। एक, या तो आपसे इस्तीफा मांगा जाए या आप पे कोई आरोप लगा करके, और दूसरा, या आप बोझ लाद दिया जाए, तब आप घबरा के इस्तीफा दे देंगे, तो वॉलंटियर इस्तीफा देंगे, खुद ही दे देंगे कि भैया हमसे काम नहीं होगा। तो सीतारमण, देखिए क्या नाम है, अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी इस समय नहीं है जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी मैं कहूँगा, उनका सम्मान भी मैं करता हूँ आप, और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उन तक को तो मना करना पड़ गया था। बैंक कई बार से बोल रहा कि भाई हम कर्जा नहीं दे सकते, दबाव सीधे किसका था, प्रधानमंत्री जी का, और किसी का नहीं हो सकता। परिणाम क्या होता था कि इतने दबाव के अंदर भैया हम अपनी नौकरी, अपना वो इज्जत थोड़ी न दांव पे बताएंगे, इस्तीफा दे दिया। आरबीआई के गवर्नर ने 2 थे, उर्जित पटेल ने भी दिया था, और दूसरे कौन थे, उन्होंने भी दिया था। अच्छा, अडानी के बार कर्ज माफ होते हैं हमारी सरकार द्वारा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भैया कर्ज फर्ज माफ नहीं होते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? होता क्या है कि जो कर्जा जो लिया जाता है उसकी भागीदारी होती है। जैसे कि आपने 20 करोड़ 50 करोड़ का लिया, तो भागीदारी तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है 50 करोड़ में जो है 25 करोड़ हमारा, 25 करोड़ तुम्हारा। कुछ दिन चलाओ खींचो, मैं उसको जो है एनपीए करा दूंगा बैंक से, और बैंक पे दबाव होता है और वो कर्जा माफ हो जाता है। तो ये भागीदारी है, हिस्सेदारी है। कर्जा किसी का कहते हैं, कोई बिजनेसमैन का कर्जा नहीं, ये लुटेरे लोग हैं जो भारत को लूट रहे हैं कर्जे के नाम पर, समझे। एक अलग तरह का गैंग बना लिया है, वो बड़े हाई लेवल का गैंग है, छोटे मोटे लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। ये इसमें जो है प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं मंत्री लेवल के लोग, बड़े से बड़ा इंडिया का 1 नंबर का व्यवसायी, अरे साले को कर्जे की क्या जरूरत है, लेकिन लेता है और क्लियर रहता है, पायलट का होता है हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, कितना का कर्जा लेना, 50% हमें, 50% तुम्हें, बाकी तो बैंक से मैं एनपीए करा कर्जा माफ करा दूंगा। दिवालिया अब उन्हीं की सेल कंपनियां भी चल रही है। अब देखिए कहां से सेल कंपनियां चल रही, कैसे चल रही है, जो कर्जा ले रहा उसकी सेल कंपनी चलेगी। हमारे पास पैसा है या नहीं, हम सेल कंपनी चलाएंगे, या सोचिए। तो क्या लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए आम पब्लिक रुझान किधर रहेगी? देखिए, आम पब्लिक उत्तर जहां हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहां पे भी बुद्धिजीवी लोग हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषी में है तो बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी हैं, अपनी सोच रखते हैं, उनके पास अपना विवेक है, कथनी और करनी में वर्तमान सरकार के फर्क को समझते हैं, और निश्चित तौर पर उनका फैसला इनकी कथनी और करनी के फर्क के आधार पर ही खड़ा होगा। हो सकता है कि जो क्या 80% जो लोग को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, वह क्योंकि पेट से कमजोर हैं, तो हो सकता है कि भूख के पीछे जो है, भूख के लिए उनके पीछे चले। लेकिन यह भी तय है कि उनको अपने भविष्य के साथ अपने बच्चों के भविष्य को भी वो देख रहे हैं, तो इसलिए वो भी इनके साथ जाने वाले नहीं हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी बातें राकेश शर्मा जी से हो रही थी, इन्होंने बताया जिस प्रकार देश में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जिस प्रकार से मोदी सरकार कहती है कि 400 के पार, लेकिन जो भ्रष्टाचार का आंकड़ा बताता है कि हम 200 के अंदर भी सिमट जाएंगे, लेकिन यह तय करता है कि मतदान स्थल में मतदाता किस प्रकार किस्मत तोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जायसवाल, वाराणसी।